Can you start? Okay. Yes, good morning, one and all. Welcome for online education, English medium. So today's our topic is विशेषण. आज का हमारा घटक जो है विषय हिंदी कक्षा 10वीं. विशेषण आज पढ़ेंगे, विशेषणों के प्रकार, विशेषण के भेद और साथ ही उदाहरणों के साथ विशेषण शब्द जो है वाक्य में आए हुए विशेषण किस तरह से पहचानने हैं और विशेषणों के साथ किस तरह के प्रश्न जो है वो परीक्षा हेतु पूछे जाएंगे उसके बारे में चर्चा करेंगे. घटक विशेषण. तो विशेषण किसे कहा जाता है? चित्र के माध्यम से हम अगर देखेंगे तो अलग अलग प्रकार के शब्द जो है प्रत्यय लगकर विशेषण बनते हैं. तो विशेषण शब्द जो है वो किस तरह से बनाया जाता है या विशेषण किसे कहा जाता है? जैसे यहाँ दिया है हमें उदाहरण में, विशेषण शब्द का संबंध विशेषता बताने से. जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं. जैसे चित्र दिया है हमें घर का कि वह एक सुंदर घर है. तो सुंदर जो है विशेषण है. यहाँ पर सुंदर शब्द घर की विशेषता बता रहा है, इसलिए सुंदर एक विशेषण है. जैसे जब हम वाक्य से प्रश्न पूछेंगे घर कैसा है, तो जब हमें उत्तर मिलेगा घर कैसा है, घर सुंदर है. तो सुंदर जो है प्रस्तुत वाक्य में विशेषण है. जो कोई भी शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है. तो विशेषणों के भेद है, कुल 4 प्रकार के भेद है, वो उदाहरणों के साथ आगे की प्रेजेंटेशन स्लाइड्स में देखेंगे. जैसे विशेषण, विशेषण इन हिंदी, हिंदी में अलग अलग प्रकार के भाषा अध्ययन व्याकरण के घटक है. तो उसमें मुख्य प्रकार जो है घटक विशेषण दिया हुआ है. संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता मतलब क्या? गुण, किसी व्यक्ति के गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द जो है विशेषण कहलाते हैं. तो जानकारी जो है हमें वो किस शब्द की मिल रही है? जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम के बारे में विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है. जैसे किसी व्यक्ति के गुण, दोष, संख्या, परिणाम आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाए जाते हैं. जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए हमें: बड़ा, काला, लंबा, दयालु, भारी, सुंदर, कायर, टेढ़ा मेढ़ा, एक, दो. ये सारे क्या है? विशेषण है. तो विशेषणों के 4 प्रकार जो है उसमें से ये उदाहरण जो है वो हमें दिए हुए हैं. जैसे संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है. इससे महत्वपूर्ण बातें कौन सी है विशेषण में? वाक्य में आए हुए संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं. जैसे उदाहरण दिया है हमें काला कुत्ता. इस वाक्य में जो है काला जो है वो विशेषण है और कुत्ता जो है विशेष है, क्योंकि उसके बारे में जानकारी हमें दी जा रही है विशेषण की. जैसे कुत्ता कैसा है अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो काला कुत्ता जो है वो यहाँ इस उदाहरण के माध्यम से दिया हुआ है. जैसे और भी कुछ उदाहरण दिए हुए हैं. जैसे जिस शब्द से या जिस शब्द को संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष कहते हैं. उपरोक्त वाक्य में कुत्ता शब्द जो है वो विशेष है. जैसे जिस विकारी शब्द से, ध्यानपूर्वक सुनेंगे सभी छात्र, जिस विकारी शब्द से संज्ञा की व्याप्ति मर्यादित होती है उसे भी विशेषण कहते हैं. जैसे कुछ उदाहरण दिए हमें. जैसे मेहनती विद्यार्थी सफलता पाते हैं, एक उदाहरण हो गया. धर्मपुर स्वच्छ नगर है, वह पीला है, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा? इन वाक्यों में देखिए विशेषण कौन कौन से है? मेहनती. विद्यार्थी कैसा है? सफलता उसे क्यों मिलती है? क्योंकि वो मेहनती है. मेहनती इस वाक्य में क्या है? विशेषण है. नीला, दूसरे वाक्य में विशेषण क्या है? नीला जो है या पीला जो है वो निशेषण है. जैसे धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ या अच्छा, जैसे मेहनती, नीला, लाल, अच्छा, स्वच्छ, पीला और ऐसे शब्द जो है वो विशेषण है. क्योंकि उस वाक्य में जैसे धर्मपुर कैसा नगर है, अगर हम प्रश्न पूछेंगे तो उत्तर हमें प्राप्त होगा कि स्वच्छ नगर है. स्वच्छ, लाल, अच्छा, मेहनती, ये सारे क्या है? विशेषण है. और ऐसे शब्दों को विशेषण कहा जाता है. जो क्रमशः विद्यार्थी, धर्मपुर, वह और आदमी की विशेषता बता रहे हैं. तो विद्यार्थी, मेहनती विद्यार्थी सफलता पाता है. तो कौन से विद्यार्थी सफलता पाते हैं? मेहनती विद्यार्थी. विद्यार्थी के बारे में हमें जानकारी मिल रही है कि विद्यार्थी मेहनती है. कौन सा गांव स्वच्छ है? धर्मपुर गांव जो है वो स्वच्छ है. धर्मपुर जो है इस वाक्य में उस
उस शब्द की विशेषता बताई जा रही है विशेषण शब्द के माध्यम से, तो उसे ही विशेषण कहा जाता है। उदाहरण देखकर हमें पता चलेगा कि विशेष्य कौन सा है और विशेषण कौन सा है। जैसे और कुछ उदाहरण है, जैसे मोहन अच्छा लड़का है। तो अगर इस वाक्य में मोहन जो है वो विशेष है, अच्छा जो है वो विशेषण है। उसकी कमीज लाल है, तो कमीज कैसी है? लाल है। लाल जो है वो विशेषण है इस वाक्य में। तो इस तरह से देखेंगे कि कैसे शब्द हमें दिए। ऊपर दो वाक्य जो हमने देखे ऊपर दिए गए वाक्यों में से, अच्छा शब्द और मोहन और लाल शब्द कमीज संज्ञा की विशेषता गुण बता रहे हैं। तो जो शब्द संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। जैसे विशेष्य क्या है? जिस संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्द की विशेषता उस वाक्य के माध्यम से बताई जाए उसे विशेष्य कहा जाता है। विशेष्य जैसे गीता सुंदर है, वाक्य ध्यान पूर्वक देखिए, गीता सुंदर है, इसमें सुंदर विशेषण है और गीता जो है वो विशेष्य है। तो सुंदर, गीता कैसी है? सुंदर है, सुंदर विशेषण है और गीता जो है उसका विशेष्य है। तो विशेषण शब्द विशेष से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। जैसे विशेषण शब्द जो है वो क्या है? जैसे उदाहरण है, गीता बहुत ही सुंदर लड़की है या सुंदर है, तो इसमें सुंदर जो है वो विशेषण है और गीता विशेष्य है। तो कुछ विशेष जो है वो शब्द से या वाक्य में विशेषण शब्द से पूर्व भी आते हैं और उसके बाद भी आ सकते हैं। जैसे नीचे दिया हुआ है, थोड़ा सा जल लाओ, तो थोड़ा सा जो है उसके पूर्व दिया हुआ है, जल के पूर्व दिया है। 1 मीटर कपड़ा ले आना, 1 मीटर जो है वो विशेषण है, कपड़ा जो है वो विशेष है। जैसे बाद में आए हुए कौन से हैं? यह रास्ता लंबा है, रास्ता जो है इस वाक्य में विशेष है, लंबा जो है वो विशेषण है। खीरा कड़वा है, खीरा कैसा है? कड़वा है। खीरा जो है विशेष है, कड़वा जो है वो विशेषण है। गुण, रूप, दोष, संख्या, आकार आदि का बोध कराने वाले शब्दों को विशेषण कहा जाता है। तो जैसे और एक उदाहरण है, यहाँ देखिए, लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी। लक्ष्मी जो है विशेष है क्योंकि लक्ष्मी के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि वो किस तरह से डरी हुई है, भयभीत है। लक्ष्मी बड़ी भयभीत थी, भयभीत इस वाक्य में विशेषण है। जैसे दूसरा और एक उदाहरण है, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। गोवा जो है वो विशेष है, किसी जगह का नाम है, उसके गुणों के बारे में, रूप के बारे में बताया जा रहा है। जैसे उस वहां पर खूबसूरत सागर तट हमें देखने के लिए मिलेंगे। खूबसूरत उस वाक्य में विशेषण है। जैसे 4 प्रकार के विशेषणों के प्रकार हैं: गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा देखेंगे, वैसे ही संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सार्वनामिक विशेषण। जैसे गुणवाचक विशेषण, तो जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम के गुण, रूप, रंग आदि का बोध होता है उसे गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे वाक्य में हम देखेंगे कि किसी शब्द, जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं। जैसे रेहाना खूबसूरत लड़की है, उसके गुणों के बारे में चर्चा हो रही है, रूप रूप की चर्चा हो रही है। तो वो कैसी लड़की है? खूबसूरत लड़की है। बगीचे में सुंदर फूल है, तो सुंदर जो है वो विशेषण है जो कि लाल अक्षरों में हमें दिया हुआ है। धर्मपुर स्वच्छ नगर है, स्वच्छ जो है वो विशेषण है। स्वर्ग वाहिनी गंदी नदी है, कैसी नदी है? उत्तर मिलता है विशेषण के माध्यम से। स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं, स्वस्थ जो है वो संज्ञा या सर्वनाम शब्द के पूर्व आया है। देखिए, बच्चे जो है विशेष है इस वाक्य में, तो स्वस्थ बच्चे खेल रहे हैं। जैसे उपरोक्त वाक्यों में सुंदर, स्वच्छ, गंदी और स्वस्थ शब्द गुणवाचक विशेषण है। गुण का अर्थ अच्छा ही नहीं किंतु कोई भी विशेषता, कोई भी विशेषता हो सकती है। जैसे अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण इसके अंतर्गत आते हैं। जैसे रहमान बड़ा मूर्ख है, तो रहमान जो है विशेष है इस वाक्य में, मूर्ख जो है वो विशेषण है। तो अच्छा, बुरा, खरा, खोटा, सभी प्रकार के गुण, व्यक्तियों के गुण या भाव, उसे विशेषण, गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो गुणवाचक विशेषण संदर्भित कुछ हमें प्रकार दिए हुए, जैसे समय संबंधी, जगह संबंधी, स्थान संबंधी, आकार संबंधी, दशा संबंधी, वर्ण, गुण और संज्ञा संबंधी। जैसे समय से
रिलेटेड कौन कौन से गुणवाचक विशेषण हो सकते हैं? संदर्भित विशेषण, नया, पुराना, ताजा, वर्तमान, भूत, भविष्य, अगला, पिछला आदि। स्थान संबंधी, लंबा, चौड़ा, ऊंचा, नीचा, सीधा, बाहरी, भीतरी। आकार संबंधी, गोल, चौकोर, सुडोल, पोला, सुंदर। दशा संबंधी, दुबला, पतला, मोटा, भारी, गाढ़ा, गीला, गरीब, पालतू। ये विशेषण, गुणवाचक विशेषण के उदाहरण है। वर्ण संबंधी जैसे लाल, पीला, नीला, हरा, काला, सुनहरी आदि। गुण संबंधी, भला, बुरा, उचित, अनुचित, पाप, झूठ। संज्ञा संबंधी जैसे मुंबईया, बनारसी, लखनवी। तो ये गुणवाचक विशेषण के कुछ प्रकार है या कुछ उदाहरण है, कुछ शब्द है जो वाक्य में जिनका उपयोग किया जाता है, जिसे गुणवाचक विशेषण कहा जाता है। तो गुणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराते हैं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। दूसरा है देखिए संख्यावाचक विशेषण, जिसमें संख्या का बोध होता है, जिसमें हम गिनती कर सकते हैं। जिसमें दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण में जैसे 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 निश्चित संख्या का बोध होता है। और अनिश्चित में जैसे अनेक, कई, सैकड़ों ऐसे शब्द जो है, सब, बहुत ऐसे शब्द जिनकी संख्या का बोध नहीं करा सकते हम। जैसे बहुत सारे लोग भीड़ में मारे गए, भीड़, सैकड़ों, हजारों। तो ये जो है अनिश्चित संख्या है। निश्चित संख्या में निश्चित संख्या का बोध होता है, वो ध्यान रखना है। और अनिश्चित संख्या में संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे जिस विशेषण से संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो निश्चित संख्या का बोध होता है या संख्या का बोध हो रहा है, उसे संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे जो लाल अक्षरों में शब्द दिए हैं वो क्या है? विशेषण है। इस वाक्य में संख्यावाचक विशेषण। कक्षा में 40 विद्यार्थी उपस्थित है। तो गिनती हो रही है, वहां पर कितने विद्यार्थी उपस्थित है? 40 विद्यार्थी उपस्थित है। दोनों भाइयों में बड़ा प्रेम है। दोनों भाई संख्या है 1 और 2। 40 विद्यार्थी कक्षा में बैठे हुए उपस्थित है। उनकी दूसरी लड़की की शादी हो गई। 2 लड़कियां है, गिनती हो रही है, संख्यावाचक विशेषण। देश का हर एक बालक वीर है। हर एक यानी एक एक बालक जो है वो वीर है, शूर है। उपरोक्त वाक्यों में 40, दोनों, दूसरी और हर एक शब्द संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। बहुत ही आसान है समझने में। जहां संख्या का बोध होता है, जैसे 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, कोई भी संख्या अगर आती है, निश्चित संख्या है, तो वहां पर वो निश्चित संख्यावाचक विशेषण है। जैसे यहाँ देखेंगे निश्चित संख्यावाचक विशेषण। निश्चित संख्यावाचक विशेषण जैसे 1, 5, 7, 12, तीसरा आदि। ये संख्यावाचक, निश्चित संख्यावाचक विशेषण के उदाहरण है। दूसरा है अनिश्चित अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण, जैसे कई, अनेक, सब, बहुत, सैकड़ों, हजारों, भीड़। तो ये अनिश्चित है। और निश्चित और अनिश्चित में थोड़ा अंतर है। निश्चित में संख्या का बोध हो रहा है, अनिश्चित में संख्या का बोध नहीं हो रहा है। गिनती नहीं, हम नहीं कर सकते, काउंटिंग नहीं कर सकते उसको हम। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण के 6 भेद है। जैसे पूर्णांक बोधक विशेषण। पूर्णांक बोधक विशेषण कौन से है? जैसे जैसे 1, 10, 100, 1000, लाख आदि। जैसे उदाहरण दिए हैं, एक लड़का स्कूल जा रहा है, 25 रुपए दीजिए। कल मेरे यहाँ 2 मित्र आएंगे, 4 आम लाओ। पूर्णांक बोधक। अपूर्णांक बोधक, जैसे मेरी जेब में 2.5 रुपए है, पौना, सवा, 1.5, 2.5 आदि। तो ये पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक के उदाहरण है। जैसे पूर्णांक बोधक विशेषण में पूरी संख्या का बोध होता है, अपूर्णांक बोधक में पूरी संख्या का बोध नहीं हो रहा है। जैसे पौना, सवा, 1.5 और 2.5 उदाहरण दिए हैं कुछ। दूसरा है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जैसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषणों से अधिकतर बहुत्व का बोध होता है। बहुत्व यानी क्या? 1 से ज्यादा या 10 से ज्यादा, 15 से ज्यादा, जिसकी गिनती नहीं है। जैसे भीड़ में कई लोग मारे गए, हजारों लोग भूली भटियारी गली पर घूम रहे थे। तो हजारों, सैकड़ों, ये शब्द जो है वो क्या है? बहुत्व का बोध कराते हैं, यानी ज्यादा संख्या जो उसका बोध कराते हैं। जैसे सारे आम सड़ गए। सारे आम मतलब क्या है? निश्चित संख्या नहीं दी है हमें यहाँ पर
कि वहां पर सारे अंक जो आम जो है वो सड़ गए। पुस्तकालय में असंख्य पुस्तकें हैं, अलग अलग विषयों पर आधारित पुस्तकें पुस्तकालय में है, लाइब्रेरी में है, लेकिन कौन सी है हम नहीं जानते, क्योंकि असंख्य शब्द जो है वो बहुत्व का बोध कराने वाला शब्द है। लंका में अनेक महल जल गए, अनेक महल जो है वो जल गए लंका में, तो अनिश्चित संख्यावाचक का ये उदाहरण है। जैसे सुनामी में बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत सारे लोग यानी क्या, जिसकी संख्या नहीं है, अभी गिनती चालू है कि कितने लोगों की मृत्यु हो गई। निश्चित संख्यावाचक के अंतर्गत आने वाले पूर्णांक बोधक विशेषण के पहले लगभग या करीब, बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे निश्चित संख्यावाचक उदाहरण के हमने हमने देखा, तो पूर्णांक बोधक और अपूर्णांक बोधक प्रकार जो है उसके वहां पर उसके पहले लगभग या करीब के बाद में एक या ओ प्रत्यय लगाने से अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण हो जाता है। जैसे लगभग 50 लोग आएंगे, करीब 20 रुपए चाहिए, सैकड़ों लोग मारे गए, जैसे उदाहरण है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण का उदाहरण है। एक या ओ प्रत्यय जो है वो लगकर अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण के शब्द और उदाहरण हम बना सकते हैं। कभी कभी दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40-50 रुपए चाहिए, काम में 2-3 घंटे लगेंगे, जैसे करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था। कभी कभी क्या होता है, दो पूर्णांक बोधक साथ में आकर अनिश्चयवाचक बन जाते हैं, जैसे 40 भी रुपए चाहिए और 50 भी रुपए चाहिए, जैसे काम में 2-3 घंटे लगेंगे, समय जो है वो निश्चित नहीं है, 2-3 घंटे जो है वो लग सकते हैं। यहाँ करामत अली 2-4 दिनों से अस्वस्थ था, यानी 2 या 4 अनिश्चित बोध, अनिश्चयवाचक का बोध होता है। तो कभी कभी दो पूर्णांक बोधक, पूर्णांक संख्या है, जैसे 40-50 जो है दोनों पूर्णांक संख्या है, लेकिन साथ में जोड़ी अगर बन गई तो अनिश्चयवाचक, उसे अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे पहला हमने देखा गुणवाचक विशेषण, दूसरा देखा संख्यावाचक विशेषण, जिसमें दो प्रकार है, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से हमने उसे जानने की कोशिश की। पहला प्रकार गुणवाचक, दूसरा संख्यावाचक, तीसरा है अभी प्रकार परिमाणवाचक विशेषण। तो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण क्या है या उसकी परिभाषा क्या है? जिस विशेषण से किसी वस्तु की नाप तौल का बोध होता है उसे परिणाम बोधक विशेषण कहते हैं। नाप तौल का बोध यानी क्या? जिसे हम गिन सकते हैं, जिसका नाप तौल हो सकता है, ऐसी चीजें जिन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे देखिए, मुझे 2 मीटर कपड़ा दो, तो 2 मीटर जो है वो गिन कर देना है, नापना है, उसे नापा जा रहा है। देखिए, उसे 1 किलो चीनी चाहिए, नापतोल हो रहा है, 1 किलो बस चीनी उसे देनी है। बीमार को थोड़ा पानी चाहिए, जैसे थोड़ा ही पानी चाहिए, तौल कर उतना ही पानी उसे देना है, नापतोल का बोध हो रहा है। उपयुक्त वाक्य में देखिए 2 मीटर, 1 किलो और थोड़ा पानी जो है शब्द परिणाम बोधक विशेषण है। तो जैसे और उदाहरण है, डिब्बे में 10 किलो चावल है, या टांग से ज्यादा फिक्र मुझे मिलने आने वालों की थी, 10 किलो ज्यादा, ये जो है परिमाणवाचक विशेषण के उदाहरण है। जैसे उपरोक्त वाक्य में हम देख सकते हैं कि लाल अक्षरों में दिए हुए 2 मीटर, 1 किलो थोड़ा पानी की नापने का बोध हो रहा है, नापतौल का बोध जिससे होता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। परिमाण बोधक विशेषण के दो प्रकार है। कौन से दो प्रकार है? नापतोल जो है उसका बोध हमें हुआ परिभाषा से कि जिसमें नापतोल का वो बोध कराते उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे निश्चित परिमाण बोधक और अनिश्चित परिमाण बोधक। तो जैसे निश्चित में क्या है, 2 सेर गेहूं, 5 मीटर कपड़ा, 1 लीटर दूध। जैसे अशोक 10 लीटर दूध पी गया, तो 10 लीटर जो है वो निश्चित परिमाण का बोध करा रहा है कि उसने 10 ही लीटर दूध पिया आज। तो 2 सेर गेहूं, 5 लीटर कपड़ा, 10 लीटर दूध, 1 लीटर दूध, ये जो है 4 किलो चीनी। जैसे ये उदाहरण जो है वो निश्चित परिणाम या निश्चित संख्या का बोध कराते हैं, उसे परिमाण बोधक कहा जाता है। जैसे अनिश्चित का क्या है? जैसे थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, माँ कुछ खाने को दे दो। कुछ खाने को दे दो मतलब क्या?
हमने ऐसा बोला नहीं कि रोटी ही चाहिए, सब्जी ही चाहिए या जो भी बना है कुछ खाने को दे दो। घर के बाहर कोई खड़ा है, कोई खड़ा है मतलब कौन है? हम जानते नहीं है कि घर के बाहर, दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। कोई खड़ा है यानी रिश्तेदार हो सकता है, दोस्त हो सकता है, या फिर दुश्मन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है कि घर के दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। जैसे यहाँ दिया है हमें थोड़ा पानी, अधिक काम, कुछ परिश्रम, कोई खड़ा है, कुछ। तो ये शब्द जो है वो अनिश्चित परिमाण बोधक का बोध कराते हैं। इन्हें ही अ, अनिश्चित और निश्चित परिणाम परिमाण बोधक विशेषण कहा जाता है। तो परिमाण बोधक के दो प्रकार हैं, निश्चित और अनिश्चित। ठीक है। चौथा प्रकार है हमारा सार्वनामिक विशेषण। तो सार्वनामिक विशेषण कैसे बनते हैं? तो अलग अलग प्रकार के सर्वनाम हैं, तो उन सर्वनामों को लेकर विशेषण जो है वो बनाए जाते हैं। जैसे यह, तुम्हारे, हमारी, हमारे, अलग अलग प्रकार के सर्वनामों से सार्वनामिक विशेषण बनाए जाते हैं। जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे तो सर्वनाम कौन कौन से हैं? सर्वनाम के कुल 6 भेद है। तो सर्वनाम है पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। तो पुरुषवाचक में कौन कौन से हैं? जैसे बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में बात हो रही हो। मैं, मुझे, हम, हमें, तू, तुम, तुमको, तुमसे, आप, उसे, उससे, उनको, उनके लिए। तो ये सारे पुरुषवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक सर्वनाम वह, वे, यह। अनिश्चयवाचक कोई, किसी ने, कुछ, किसी के बारे में। निजवाचक खुद, स्वयं, अपने आप, खुद। ये सारे निजवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन कौन से? किसने, क्या, कौन, किससे। संबंधवाचक जो, जिसने, जिन्हें, उन्हें, जैसा, वैसा। ये सर्वनाम के कुल 6 प्रकार है। और 6 प्रकारों में से सार्वनामिक विशेषण जो है, जब कोई सर्वनाम शब्द संज्ञा शब्द से पहले आए तथा वह विशेषण शब्द की तरह संज्ञा की विशेषता बताए, उसे सार्वनामिक विशेषण। वह आदमी व्यवहार से कुशल है। वह आदमी, वह जो है इस उपरोक्त वाक्य में विशेषण है। वह आदमी सार्वनामिक विशेषण। कौन छात्र मेरा काम करेगा? कौन जो है वो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। उपरोक्त वाक्यों में वह और कौन शब्द सार्वनामिक विशेषण है। जैसे पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़ बाकी सभी सर्वनाम संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे हम देखेंगे उदाहरणों के साथ इस सार्वनामिक विशेषण में। पहले हमने देखा विशेषणों के प्रकार कौन से हैं। 6 प्रकार के कुल विशेषण है, लेकिन पुरुषवाचक और निजवाचक सर्वनामों को छोड़कर बाकी सभी सर्वनाम जो है वो संज्ञा के साथ प्रयुक्त होकर सार्वनामिक विशेषण बन जाते हैं। जैसे निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक और संबंधवाचक। जैसे यह मूर्ति, ये मूर्तियां, वह मूर्ति, वे मूर्तियां आदि शब्द है। जैसे यह मूर्ति जो है कितने सालों से यहाँ पर स्थित है। उदाहरणों के साथ अगर देखेंगे तो इस तरह से निश्चयवाचक का उदाहरण हमें मिलेगा। जैसे ये मूर्तियां बनाने वाला कलाकार अब इस दुनिया में नहीं रहा। वे मूर्तियां बहुत ही सुंदर है। वे मूर्तियां, यह मूर्ति, ये मूर्तियां। अनिश्चयवाचक कोई व्यक्ति, कोई लड़का, कुछ लाभ। अगर तुम परिश्रम करोगे तो तुम्हें कुछ लाभ होगा। तो परिश्रम करने के बाद ही कुछ लाभ जो है वो मिल सकता है। प्रश्नवाचक कौन आदमी, कौन लोग, क्या काम, क्या सहायता, तुम्हें क्या सहायता चाहिए। उदाहरण अगर देखेंगे तो अच्छी तरह से हमें समझ में आएगा सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है। जैसे कोई व्यक्ति घर के बाहर खड़ा था। जैसे और भी कुछ उदाहरण है जहाँ यह रिसोर्ट हमने पहले से ही बुक कर लिया था। यह रिसोर्ट। कौन आदमी, कौन लोग। संबंधवाचक जो पुस्तक, जो लड़का, जो वस्तु। जो पुस्तक तुमने मंगवाई है वो बाजार में उपलब्ध नहीं है। जो लड़का यहाँ आया था अब तुम उससे मिल नहीं पाओगे। ऐसे उदाहरण जैसे सार्वनामिक विशेषण के ये सारे उदाहरण हैं जिन्हें सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। जैसे मुझसे इतना बोझ उठाया नहीं जाता। तो यहाँ पर अनिश्चित अनिश्चित जानकारी है, या जिसे सार्वनामिक विशेषण जो है वो कहा जाता है। उपरोक्त वाक्यों में कितने, इतना,
ऐसा ये जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। यौगिक सार्वनामिक विशेषण निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषणों से बनते हैं। यौगिक विशेषण, तो यौगिक विशेषण परिणामवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर दिया हुआ है। तो यौगिक विशेषण दो प्रकार है। उत्पत्ति के अनुसार सार्वनामिक विशेषणों के दो प्रकार है, जैसे मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण किससे बनाए जाते हैं? वो निम्नलिखित शब्दों से बनाए जाते हैं। ये यहाँ दिए हुए, जैसे यह से, वह से, जो से, कौन से। जैसे यह शब्द इससे इतना, इतने, इतनी, ऐसा, ऐसी, ऐसे। वह से उतना, उतने, उतनी, वैसा, वैसी, वैसे। जो से जितना, जितनी, जितने, जैसा, जैसी, जैसे। कौन से कितना, कितनी, कितने, कैसा, कैसी, कैसे। तो प्रश्नार्थक सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण बनाए जा सकते हैं। जैसे कितने लोग भीड़ में मारे गए, तो ये है प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो प्रश्नवाचक सर्वनाम से सार्वनामिक विशेषण के उदाहरण भी बनाए जा सकते हैं। जैसे संकेतवाचक विशेषण, जो सर्वनाम संकेत द्वारा या संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं, वे संकेतवाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे विशेष क्योंकि संकेतवाचक विशेषण सर्वनाम शब्दों से बनते हैं, अंततः ये सार्वनामिक विशेषण कहलाते हैं। इन्हें निर्देशक भी कहा जाता है। जैसे कुछ यौगिक सार्वनामिक विशेषणों से निम्नलिखित सार्वनामिक विशेषण जो है वो शब्द जो है वो बनते हैं। उदाहरण के साथ हमें दिया हुआ है, यह, वह, जो और कौन से शब्द बनते हैं और ये वाक्य में पूछे जा सकते हैं, वाक्य में आ सकते हैं। तो परिमाणवाचक और संख्यावाचक विशेषण में अंतर क्या है? परिमाणवाचक जिन वस्तुओं का नापतोल की जा सके, उनके वाचक शब्द परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। तो जिनका नापतोल हो रहा है उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहा जाता है। जैसे कुछ दूध लाओ, इसमें कुछ शब्द तोल के लिए आया है, इसलिए यह परिमाणवाचक विशेषण है जिसमें नापतोल का बोध हो रहा है। जैसे अशोक ने 10 लीटर दूध पिया, उदाहरण है। डिब्बे में 10 किलो चावल है, 10 किलो जो है वो परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तो जहाँ नापतोल का बोध है वो परिमाणवाचक विशेषण, और संख्यावाचक विशेषण जिन वस्तुओं की गिनती की जा सके उनके वाचक शब्द संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जैसे कुछ बच्चे इधर आओ, यहाँ पर कुछ बच्चों की गिनती के लिए आया है शब्द, इसलिए यह संख्यावाचक विशेषण है। परिमाणवाचक विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक संज्ञाएं आएंगी, जबकि संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञा का उपयोग किया जाता है। जैसे परिणामवाचक में विशेषणों के बाद द्रव्य अथवा पदार्थवाचक आएगा, जैसे दूध, गेहूं, चीनी, ये पदार्थवाचक संज्ञा दर्शक शब्द है। लेकिन संख्यावाचक विशेषणों के बाद जातिवाचक संज्ञा शब्द जो है वो आने वाला है। तो ये अंतर है परिमाणवाचक विशेषण और संख्यावाचक विशेषण में। डिफरेंस जो है, अंतर जो है वो क्या हमें दिया है वो हमें देखना है। उत्पत्ति की दृष्टि से देखिए, उत्पत्ति की दृष्टि से सार्वनामिक विशेषणों के दो प्रकार कौन कौन से हैं, और भी कुछ उदाहरण देखेंगे। मूल सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण। मूल सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होने वाले शब्दों को मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, कोई लड़का मेरा काम कर दे, कुछ विद्यार्थी अनुपस्थित है। उपरोक्त वाक्य में वह, कोई और कुछ शब्द जो है मूल सार्वनामिक विशेषण है जिनमें परिवर्तन नहीं हुआ है। जैसे वो सर्वनाम में दिए हुए हैं वैसे के वैसे उन वाक्यों में उसका प्रयोग हुआ है। देखिए, जैसे वह लड़की विद्यालय जा रही है, लड़की जो है उसके बारे में वह जो है वो सर्वनाम का प्रयोग किया है। कोई लड़का, कोई जो है वो विशेषण है, कुछ जो है वो सार्वनामिक विशेषण है। वह, कोई और कुछ उपरोक्त उदाहरण में जो शब्द दिए हैं वो मूल सार्वनामिक शब्द है, यानी उनमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो परिभाषा देखेंगे, जो सर्वनाम बिना किसी रूपांतर के विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है उसे मूल सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। दूसरा प्रकार है यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है? जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय
आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे यौगिक सर्वनाम विशेषण कहते हैं। जैसे प्रत्यय जुड़ जाते हैं उन शब्दों को, ऐसा आदमी कहाँ मिलेगा, कितने रुपए तुम्हें चाहिए, तो प्रत्यय जुड़ने के बाद कितना, कितने, ऐसे, ऐसा, तो जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषण शब्दों का निर्माण कैसे होता है, प्रश्न हमारे मन में उपस्थित होगा कि विशेषण शब्द जो है उसका निर्माण, निर्मिति कैसे होती है। संज्ञा या क्रियाओं में अलग अलग प्रत्यय लगाकर उनसे विशेषण बनाए जाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए, प्रत्यय लगकर अलग अलग प्रत्यय शब्दों को लगते हैं और फिर विशेषण शब्द जो है वो बनते हैं। जैसे मूल शब्द है आकर्षण और अहिंसा, तो प्रत्यय कौन सा लग गया, अक। आकर्षक, अहिंसक, जब हम उच्चारण करते हैं तो अक का प्रत्यय हमें मिलता है। जैसे प्रत्यय लगा है आ, प्यार, झूठ, जैसे प्यारा, झूठा। जैसे आलू, प्रत्यय लगा है शब्द को दया, ईर्षा, दयालु, ईर्षालु। जैसे इक का प्रत्यय लगा हुआ है धार्मिक, धर्म है धार्मिक। समाज शब्द है सामाजिक। जैसे और भी बहुत सारे शब्द है, जैसे नाक का प्रत्यय लगा हुआ है खतरा, खतरनाक, दर्द, दर्दनाक। वान का प्रत्यय लगा हुआ है भाग्यवान, बलवान। जब हम प्रत्यय उच्चारण करते हैं, मूल शब्द क्या है, बल, प्रत्यय क्या लगा है, वान, शब्द क्या निर्मित हो गई, विशेषण बलवान। भाग्य शब्द है, वान का प्रत्यय जुड़ गया, विशेषण शब्द जो है वो बन गया भाग्यवान। अक्ल और भरोसा मूल शब्द है, मंद प्रत्यय लग गया, अकलमंद, भरोसेमंद। जैसे बुद्धि शब्द है मूल शब्द हिंदी का, स्त्री शब्द है मूल शब्द। जैसे मान प्रत्यय लग गया शब्द को, दो नया शब्द विशेषण शब्द की निर्मित हो गई, बुद्धिमान और श्रीमान। इस तरह से शब्द जो है वो बनते। जैसे आलू का प्रत्यय लग गया झगड़ना, झगड़ालू। जैसे ईत का प्रत्यय लग गया जड़ना, जड़ित, लिखना, लिखित। जैसे शर्माना, लजाना, ईला, शर्मीला, लजीला। जैसे समझना, चमकना, दार प्रत्यय जुड़ गया, विशेषण बन गए समझदार, चमकदार। जैसे और भी उदाहरण है, जैसे ई प्रत्यय जुड़ गया देश, किताब, देशी, किताबी। ई का उच्चारण होता है प्रत्यय जुड़ जाने के बाद ईय, ईय का प्रत्यय लग गया भारतीय, भारत शब्द है भारतीय, राष्ट्र शब्द है राष्ट्रीय। ईला का प्रत्यय जुड़ गया जहरीला, बर्फीला। तो इस तरह से अवना का प्रत्यय जुड़ गया अ, व और ना का प्रत्यय जुड़ गया। तो सुहाना मूल शब्द है हिंदी का, लुभाना मूल शब्द है सुहावना, लुभावना। तो ये प्रत्यय दर्शक शब्द बनते हैं। जैसे दो जो सर्वनाम मूल सर्वनाम में प्रत्यय आदि जुड़ जाने से विशेषण के रूप में प्रयुक्त होता है, उसे यौगिक सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो विशेषणों के प्रश्न किस तरह से पूछे जाएंगे, जैसे निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए विशेषण रेखांकित कीजिए। रेखांकित करके हमें क्या करना है, विशेषणों के शब्द जो है वो ढूंढ कर लिखने हैं। कोष्टक में से उचित विशेषण चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। निम्नलिखित विशेषणों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो चार प्रकार के विशेषणों के प्रकार हमने देखे, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। जैसे गुणवाचक में कोई भी शब्द जो है संज्ञा या सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, रूप, रंग आदि का बोध कराने वाले शब्दों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक, जिसमें दो प्रकार है, अनिश्चित और निश्चित संख्यावाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इसमें दो प्रकार हमने देखे, निश्चित और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। परिमाणवाचक विशेषण, जो नापतोल का बोध कराते हैं, जो विशेषण शब्द नापतोल का बोध कराते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जिसमें दो प्रकार है, निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण किसे कहा जाता है, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में विशेषण का तो देखिए यह तुम्हारे, हमारी, ये सारे शब्द जो है वो सार्वनामिक विशेषण के प्रकार है। जैसे वो चार प्रकार हमने देखे। और अभी कृति स्वाध्याय की ओर चलेंगे। या कोई भी शंका अगर उपस्थित हो रही है मन में तो अनम्यूट करके हम लोग पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर कृति स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर हमें देने हैं।
कृति स्वाध्याय देखिए सभी बच्चे जो है छात्र, सबसे निवेदन है कि स्क्रीनशॉट लेंगे इस स्लाइड का और अपने अपने संबंधित अध्यापक जो है हिंदी के, उन्हें आज की डेट लिखकर ये स्वाध्याय जो है लिखकर भेजना है, नोटबुक में लिखो और स्क्रीनशॉट लेकर अपने अपने जो भी अध्यापक है सिखाने वाले उनके पर्सनल नंबर्स पे हमें भेजना है। ठीक है, निम्नलिखित वाक्यों में आए हुए विशेषण बताइए। 5 वाक्य दिए हैं, उनमें से जिन्हें भी उत्तर आता है वो अनम्यूट करेंगे और बताएंगे बच्चे छात्र। हेलो मैडम, हॅलो, येस सर. हाँ मुलांना उत्तर देऊ देत ना मॅडम जरा। ओके ओके. ओके, पहला उदाहरण है, गोवा में खूबसूरत सागर तट है। इसमें विशेषण शब्द कौन सा है और विशेष्य कौन सा है वो बताना है। अभी हमने 4 प्रकार सीखे और चारों प्रकारों के साथ अभी इस वाक्य में विशेषण कौन सा है, विशेषण शब्द बताना है। प्रश्न सभी को समझ में आया? जो भी उत्तर देना चाहता है वो अनम्यूट करेगा और बताएगा। सर खूबसूरत। खूबसूरत विशेषण है, करेक्ट है, वेरी गुड। दूसरा वाक्य, रहमान बड़ा मूर्ख है। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? मूर्ख। मूर्ख जो है विशेषण है और रहमान जो है वो विशेष्य है, क्योंकि रहमान के बारे में विशेषता बताई जा रही है कि रहमान कैसा व्यक्ति है, मूर्ख व्यक्ति है। तीसरा, डिब्बे में 10 किलो चावल है। विशेषण कौन सा है? 10 किलो. 10 किलो विशेषण है, वेरी 10 किलो गुड। और डिब्बे क्या है? विशेष है उसका। चौथा उदाहरण, घर के सामने तूफानी महासागर था। इस वाक्य में विशेषण कौन सा है? तूफानी। तूफानी। विशेष क्या है इस वाक्य का? घर जो है वो विशेष है, क्योंकि घर के सामने क्या था? तूफानी महासागर था। कारखानों से जहरीला जल निकल रहा है। कैसा जल निकल जहरीला। जहरीला। अगर हम विशेषण वाक्य को प्रश्न पूछेंगे तो हमें उत्तर क्या मिलेगा? विशेषण शब्द का उत्तर हमें मिलने वाला है। ठीक है, अगर कोई भी शंका है इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में, तो पूछना है। कोई घटक अगर आकलन नहीं हुआ होगा तो पूछना है, फिर एक बार दोहराकर बता। Vilas sir, unmute yourself. Hello Vilas sir, unmute yourself. हेलो, हेलो, Yes sir. कैन आई लीव द मीटिंग? Wind up the lecture. ओके।